क्या करूँ, उनमें से प्रश्न पूछूंगी तो आपको उनका उत्तर देना है। ठीक है, समझ में आया? मैं पहले कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना, फिर उनको प्रश्नों से क्या करना, उत्तर देना। जैसे मैं पूछ सकती हूँ कौवा कहाँ रहता था, कौवे ने क्या किया, इस तरह। ठीक है, कहानी का नाम क्या है? प्यासा कौवा। क्या है? प्यासा कौवा। कोई बीच में खड़े मत होना, ओके? बात मत करना, बाकी बच्चे ध्यान। एक कौवा था, कौन था? कौवा। कौवा वह एक पेड़ पर रहता था। एक दिन उसे अचानक क्या लगी? प्यास लगी। सर भटकने लगा। कौवा पानी की प्यास में कहाँ जाने लगा? इधर उधर भटकने लगा। तभी अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया। वह उस घड़े के पास पहुंचा। उड़ करके उस घड़े के पास क्या हुआ? कौवा उसे क्या दिखाई दिया? एक घड़ा। वह उस घड़े के पास गया और उसमें झांक करके देखा। क्या करके देखा? तो क्या हुआ? उसमें पानी बहुत थोड़ा था। कितना पानी था? थोड़ा। अब कौवे को पानी पीने के लिए उसकी चोंच पानी तक जा सकती थी? नहीं जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि घड़ा था। कैसा होता है? ऊपर नीचे से थोड़ा, ऊपर से सकरा होता है कि नहीं? तो कौवे को क्या किया? वो पानी कैसे पिए सोचने लगा। वंदना इनको अंदर रख लो, है ना? तो क्या हुआ? वह सोचने लगा। सोचते सोचते उसको एक आइडिया आया। आइडिया में से होता है विचार, कहते हैं ना, और योजना आ गई, कहती हो ना? हाँ, वो उसको आया। तो वह उड़ करके एक कुएं के पास गया। कहाँ गया? कुएं के पास। अब आपने देखा हो गाँव में कुएं के आसपास कंकड़ डले रहते हैं क्या? पुराने जमाने में कुएं होते हैं ना, उनसे देखना। अब तो शायद कम कुएं दिखते हैं, लेकिन देखना उनमें क्या होते हैं? कंकड़ होते हैं। कौवे ने क्या किया? एक एक करके अपनी सोच में कंकड़ लाता और किसमें डाल देता? घड़े में। लाता गया, घड़े में डालता गया। इस तरह से इतनी बार मेहनत की उसने। अब आपको पता है, वो एक बार जाएगा, दूसरी बार जाएगा तो पैसा नहीं होगा, क्या होगा ना? फिर भी उसने हिम्मत हारी नहीं हारी। उसने क्या डालता गया। इस तरह से पानी कहाँ गया? ऊपर। तो कौवे ने क्या किया? आराम से पानी पी लिया। क्योंकि पानी ऊपर आ गया तो उसकी चोंच आराम से पानी में पहुंच गई। तो उसने क्या किया? पानी पी लिया। पानी पी करके उसकी थोड़ी क्या आ गई? राहत मिली। जैसे आपको प्यास लगी हो। वंदना बेटा इनको अंदर रख लो, अभी खिलाएंगे इनसे, है ना? इनको अंदर रखो। तो अब जैसे आपको प्यास लगी बहुत तेज, आप क्या करते हो? जल्दी पानी पी लेते हो तो आपको राहत आती है ना? इसी तरह कौवे को राहत आई और वह वहां से पानी पी करके क्या हो गया? उड़ गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? अच्छा, नहीं, बिना मेहनत के हमें फल नहीं मिलता। और मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा। कैसा होता है? मीठा। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें फल अवश्य मीठा मिलेगा। हाँ, देर हो सकती है, लेकिन फल कैसा मिलेगा? मीठा। और अगर आप शॉर्टकट करोगे, शॉर्टकट का मतलब जैसे आपने कुछ चाल से किसी और का पानी दूसरी चीज ले ली आपने, तो क्या आपके लिए सही है? नहीं, गलत है। क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की है, छल किया है। क्या किया है? छल। तो आज के बाद आप ध्यान रखोगे, कुछ भी करो अपनी मेहनत से करो, है ना? तो मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा। ये कहानी सबको समझ में आई? अब मैं आपको इसमें से कुछ प्रश्न पूछूंगी। अगर कहानी ध्यान से सुनी है तो बच्चा तुरंत जवाब दे देगा। जिसको खड़ा करूंगी वही बताएगा। ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है, खड़े हो जाओ। कौवे को क्या लगी थी? जोर से बोलो। शाबाश, भैया ने क्या सुनिए डाला है छोटा सा, इसने कहानी ध्यान से सुनिए ना। कौवे को क्या लगी? प्यास। अब देखो, वंदना ने कहानी नहीं सुनी है ध्यान से। 2 बार बोला था मैंने वंदना को, फिर भी हमें वंदना खड़ा करती हूँ। वंदना खड़ी हो जाना, अब बैठ जाओ। तो बैठ, सब बस बैठ जाओ। वंदना बताइए। वंदना, आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो 2 बार बोला था। अच्छा चलो बताओ, कौवा कंकड़ कहाँ से लाया? कोई नहीं बताया। ये देखो, ये होता है। अगर आप कहानी ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आता ना, है ना वंदना? अब बैठ जाओ, ठीक है? आप ध्यान से सुना करो, ओके? हाँ, आप बताओ, जोर से खड़ी होके। कहाँ से लाया था? कुएं से। कहाँ से लाया?